एक नई इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन छत्तीसगढ़ में कथगोरा से लेकर डोनगर ग्रह तक, इसकी जो टोटल ये छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में और रेलवे के बीच में जॉइंट वेंचर होगा 49-51 की रेशो में। ऐसे हमारे लोहारा क्षेत्र से आगे आकर कवर्धा क्षेत्र में, जिसके संस्कारों में कबीर के संस्कार हैं, जिस क्षेत्र को भूरम देव का और बूढ़ा महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी धरती में कवर्धा की रेल लाइन आएगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल, मैं रुद्र अवस्थी। यह बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, जनवरी 2023 की है। कोरोना काल की विदाई हुई तो हमारे नज़दीकी करगी रोड और बेलगहना स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस के स्टॉपेज की बहाली हुई। उस समय के सांसद अरुण साव की 4 चिट्ठियों के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई तो उन्होंने एक जलसे के बीच इन रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई थी। यानी कई दशक तक एक स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ियों के स्टॉपेज की बहाली हुई तो कई दशक बाद किसी वीआईपी ने फिर उन्हें हरी झंडी दिखाई थी। और इधर 2026 के जुलाई महीने के आखिरी दिनों में जब डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन को दोबारा हरी झंडी मिली तो एक बार फिर जलसा जैसा माहौल बना, जिसमें बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का बढ़िया स्वागत किया गया। कोरोना काल में बंद हुई रेलगाड़ियों की स्टॉपेज बहाली की तरह इस बहुप्रतीक्षित रेल लाइन को भी दिल्ली की सरकार ने करीब 8 साल बाद दूसरी बार हरी झंडी दिखाई है। जबकि इसके पहले 26 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसी कटघोरा डोंगरगढ़ वाया खैरागढ़ कवर्धा मुंगेली तखतपुर बिलासपुर नई ब्रॉड गेज विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी थी। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की बड़ी रेल परियोजना को इस तरह 2 बार हरी झंडी दिखाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया में मीम के बीच एक वीडियो अक्सर मोबाइल के स्क्रीन पर आता है जिसमें कहा जाता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ एक रेल लाइन को लेकर क्रेडिट का सिलसिला करीब 8 साल बाद छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने फिर आया तो यह सवाल भी अपनी जगह बनने लगा कि एक रेल लाइन के लिए कितनी बार हरी झंडी दिखाई जाएगी। फ्लैशबैक में चलें तो 2018 में 26 सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस रेल लाइन को मंजूरी दे दी थी। उस समय आधिकारिक रूप से यह बात सामने आई थी कि कैबिनेट कमेटी ने 5,950.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इसे मंजूर किया था। यह काम कार्यान्वयन मॉडल यानी SPV के तहत कराया जाना था। यह भारतीय रेलवे की पहली ऐसी बड़ी परियोजना थी जिसे स्टेट जॉइंट वेंचर रूट के तहत विशेष परियोजना के रूप में छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड के माध्यम से बनाया जाना था। इसमें रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार की इक्विटी भागीदारी तय की गई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को कवर्धा के स्वामी करपात्री जी आउटडोर स्टेडियम में शिलान्यास का एक बड़ा जलसा किया। 5,950 करोड़ की रेलवे की ये परियोजना जो मां बमलेश्वरी की पावन धरती डोंगरगढ़ से चलकर मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद को लेते हुए खैरागढ़ की संगीत नगरी पहुंचेगी और खैरागढ़ की संगीत नगरी से आगे जाकर बलिदान त्याग और शौर्य की धरती छुईखदान, जिसका पान कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था, वहां से आगे बढ़कर मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई को प्रणाम करते हुए उस क्षेत्र में पहुंचेगी जिसके रग रग में और कण में लोहा है। ऐसे हमारे लोहारा क्षेत्र से आगे आकर कवर्धा क्षेत्र में, जिसके संस्कारों में कबीर के संस्कार हैं, जिस क्षेत्र को भूरम देव का और बूढ़ा महादेव का आशीर्वाद है, ऐसी धरती में कवर्धा की रेल लाइन आएगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कवर्धा से आगे जाकर
जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का बाहुल्य है और जिनके खेतों में गन्ने की फसल लहलहाती है, ऐसे कुंडा और दामापुर क्षेत्र से, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से होते हुए आने वाले मुंगेली जिले में, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से कटघोरा, रतनपुर माई के दर्शन और प्रणाम करते हुए 258 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो आज तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हाथ मिलाकर जोड़ीदार बनकर दोनों के आशीर्वाद और सहयोग से ये स्वीकृत हुआ है। 5 जिले इस प्रदेश के लाभान्वित हो रहे हैं। जितने लोग सामने बैठे हैं और पीछे बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर पुनः स्वागत करके इस महत्वपूर्ण परियोजना का हम अभिनंदन करते हैं। तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे और उनके पुत्र अभिषेक सिंह राजनांदगांव के सांसद थे। उस जलसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रदेश के तमाम मंत्री, सांसद और विधायक भी शरीक हुए। इस जलसे में बार बार यह बात कही गई कि रेल लाइन की शुरुआत से जनता को आवागमन की सुविधा के साथ ही विकास के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे बोर्ड ने विशेष रेल परियोजना अधिसूचित करते हुए हरी झंडी दे दी है और यह काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उस समय यह भी बताया गया था कि इसके बीच कौन कौन से स्टेशन बनेंगे। इसके बाद कई जगह स्वागत सत्कार के कार्यक्रम हुए, बात आई गई हो गई। एक नई इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन छत्तीसगढ़ में कथगोरा से लेकर डोनगर ग्रह तक, इसकी जो टोटल ये छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में और रेलवे के बीच में जॉइंट वेंचर होगा 49-51 की रेशो में। ये पहला इस प्रकार का जॉइंट वेंचर होगा और इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 294 किलोमीटर का है और इसकी कॉस्ट होगी 5,950 करोड़ के करीब की। इस प्रस्तावना को भी आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दिया है अपना। 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार चली गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन का काम ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच कबीरधाम जिले के पंडरिया में भी लोगों ने धरना देकर मांग की थी कि रेल लाइन में इस इलाके को भी शामिल किया जाना चाहिए। चर्चा मुआवजे को, भूमि अधिग्रहण को लेकर और मुआवजे को लेकर भी चलती रही। इस दौरान रेल लाइन की मांग को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी पहल जारी थी। इसके लिए सदन में भी आवाज उठाई गई। माना जाता है कि 2018 में पहली मंजूरी मिलने के बाद यह परियोजना धरातल में नहीं उतर पाई, तो इसकी सबसे बड़ी वजह भूमि अधिग्रहण ही थी। कई जगह किसानों और भूस्वामियों ने मुआवजे की कम दर को लेकर विरोध किया, जिससे प्रक्रिया अधर में लटकी रही। हाल ही में 30 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर बड़ा निर्णय लिया गया। बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी रेल मंत्री से मिले। इसके बाद 295 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को मंजूरी दी गई। इस रेल लाइन के निर्माण में 6,947 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस परियोजना में कुल 27 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव सहित कई आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस रेल प्रोजेक्ट के लिए करीब 1794 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार की गई है। कुल 177 से 179 गांव की जमीन इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही है। यह रेल लाइन जिस इलाके से गुजरेगी उसमें मुख्य रूप से राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर और कोरबा जिलों के किसानों और भूस्वामियों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। तो वर्षों पुरानी मांग, लगभग 100 साल पहले
जो कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन की जो वर्षों से मांग करते रहे, आज उसकी स्वीकृति के लिए सहमति बन गई है। अब केंद्र सरकार अपना इक्विटी बढ़ा करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस परियोजना को पूरी करेंगे। पहले लगभग 6000 करोड़ का ये बजट था, अब ये 8000 करोड़ का ये परियोजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के दोनों अपना इक्विटी लगा करके इस परियोजना को पूरी करेंगे। यह परियोजना कटघोरा से डोंगरगढ़ यानी कटघोरा कोरबा जिला से प्रारंभ होकर के बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव तक पहुंचेगी। तो मैं बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़ इन सभी जिला के निवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त इस करता रेल हूं। परियोजना को दूसरी बार मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका काम अब जल्द शुरू हो सकेगा, लेकिन जिस तरह करीब 8 साल बाद पहले मिली मंजूरी के बाद इसे दोबारा हरी झंडी दिखाई गई है, उसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि 2018 में इसकी पहली सैद्धांतिक और नीतिगत मंजूरी मिली थी, जबकि 2026 में इसके बढ़े हुए बजट और भारतीय रेलवे की ओर से इसे पूरी तरह टेक ओवर करने की अंतिम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में काम की रफ्तार आगे बढ़ने में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सवाल क्रेडिट को लेकर भी उठ रहे हैं। जिस तरह पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और मौजूदा स्पीकर विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, उनके पुत्र सांसद अभिषेक सिंह ने उस समय के रेल मंत्री की मौजूदगी में कवर्धा में शिलान्यास कार्यक्रम कर क्रेडिट का एक हिस्सा अपने खाते में दर्ज कर लिया था। अब स्वागत सत्कार के जरिए मौजूदा सांसद भी अपनी हिस्सेदारी में पीछे नहीं हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम को सामने रखकर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन रेलवे को सबसे अधिक मुनाफा देने वाले बिलासपुर रेलवे जोन के इलाके में रहने वाले आम लोगों को इस प्रोजेक्ट के धरातल के शुरू होने और धरातल पर उतरने का इंतजार है, इस उम्मीद के साथ कि अब हरी झंडी कटघोरा से डोंगरगढ़ के बीच चलने वाली रेलगाड़ी के लिए हो। नमस्कार।